हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम में। यह पहला पार्ट है, तो देखते जाते हैं दोस्तों। अभी जो आने वाले परीक्षा है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसका समय सारणी भी बदल चुका है। पहले 30 अप्रैल को होना था, इसको आगे डेट को आगे कर दिया गया है। अब समय सारणी मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खंड आ सही विकल्प चुनकर लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। आंसर है रेड कलर वाला। जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने। मीर जाफर कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। मानसून किसे कहा जाता है? मौसमी पवनों को। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वन्य जीव अभ्यारण्य गिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। भारत सरकार ने खालिस्तान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया, नई दिल्ली में। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध का किससे है? सामाजिक और आर्थिक अधिकार से। सत्य सत्य बताइए। शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, सत्य है। दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य है। हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से विकसित राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, सत्य है। संविधान की रक्षा और व्याख्या का अधिकार राष्ट्रपति को है, सत्य है। नील क्रांति का संबंध नील की खेती से है, सत्य है। उचित संबंध जोड़िए। नक्सल विद्रोह कब हुआ था? 1967 में। नक्सल विद्रोह 1967 है। राज्य पुनर्गठन नियम 1956 है। योजना आयोग का गठन 1950 है। अकाली दल पंजाब से संबंधित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? एक एक लाइन में लिखना है दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं? मिस्र की लिपि को चित्रलिपि या चित्राक्षर कहते हैं। रेड कलर में लिख दिया हूँ, उत्तर को देख लीजिए। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल के नाम लिखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 5, क्या आपको लगता है सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम थे? 2 तर्क दीजिए। हाँ, सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम थे। 2 तर्क निम्न हैं। महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाना। दूसरा है अंधविश्वास को दूर करना। 6वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक को कब और कैसे समाप्त किया गया? यदि आपको अच्छे नंबर लाना है और पास होना है दोस्तों, तो वीडियो को बस 2 से 3 बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनने से बहुत सारा आंसर याद हो जाता है, गारंटी है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन काल तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रानी की एक उद्घोषणा के द्वारा किया गया था। तटीय मैदानों के किसी भी आर्थिक 2 गतिविधियों को लिखिए। तटीय मैदान की 2 आर्थिक गतिविधियां कृषि और मत्स्य पालन हैं। प्रश्न 8 है, उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है? 2 कारण लिखिए। उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व कम होने के 2 कारण निम्न हैं। यहाँ का जमीन उबड़ खाबड़ है, और दूसरा है कठोर जलवायु। प्रश्न 9 है, इकहरी नागरिकता का क्या अर्थ होता है? इकहरी नागरिकता क्या, यानी जिस देश के हम नागरिक हैं वहाँ का नागरिकता प्राप्त होना, इसी को इकहरी नागरिकता कहते हैं। ये एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग नोट कर लेना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य जो है, राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना है। प्रश्न 11 है, राष्ट्रपति पद की 2 योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उग्र राष्ट्रवाद क्या है? तो उग्र राष्ट्रवाद को लिखा गया है दोस्तों, नोट कर लीजिए। प्रश्न 13, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक पर्यावरण, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। प्रश्न 14 से 19 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक दिया गया है। प्रश्न 14 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को समझाइए। तो ये एक्सप्लेनेशन है, नोट कर लीजिए दोस्तों।
यह जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के मुद्दों पर लिया गया था और इसमें कहा गया है आर्थिक सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी सुविधा देना, प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना, 2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को लाना। प्रश्न 15 है भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यकारिणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो कार्यशील नहीं होता है, भले अंतिम फैसला उनका होता है लेकिन सारे जो कार्य है देख रेख है वो प्रधानमंत्री की निगरानी में होता है, इसलिए उनको नाम मात्र का कार्यकारिणी कहा जाता है। प्रश्न 16 मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए। तो ये 3 अंतर है, देख लीजिए। मौलिक अधिकार न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक को न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। मौलिक अधिकार स्थगित निलंबित किए जा सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व को नहीं। ठीक है, तीसरा अंतर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 17 है आपातकाल की घोषणा करने में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है? तो नोट कर लीजिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति केवल तभी घोषणा जारी कर सकता है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला अंतिम होता है। भारत में राजनीतिक हिंसा में वृद्धि होने के 3 कारण लिखे। तो यहाँ पर 3 कारण एक्सप्लेन बस कर देना है सीधे सीधे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। प्रश्न 19 है एक अच्छे नागरिक के 3 गुण लिखिए। तो एक अच्छे नागरिक का क्या गुण होता है? वह कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो देश हित के लिए नहीं हो के लिए हो। एक अच्छा नागरिक देश का नागरिक होने के नाते अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही रूप से पालन करता है। अच्छे नागरिक देश के समृद्ध एवं खुशहाल बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। प्रश्न 20 से 23 लघु उत्तरीय है, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, गाइड से लिखा हूँ इसको, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख साधन किसानों से प्राप्त होने वाले राजस्व कर से होता था। राज्य में वाणिज्यिकरण करने विकास हुआ और नकदी फसल को बढ़ावा देने के साथ साथ उस इलाके में खेती करने के लिए बाध्य किया जिसके इलाके में पहले से खेती नहीं होती थी। कृषि भूमि को उर्वरता उसके रकबे के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया। राज्य में फसल नष्ट होने पर ऋण देकर सहायता की जाती थी। अथवा है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति के कारण पहला है आर्थिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है राजनीतिक परिवर्तन, चौथा है अन्य परिवर्तन। तो नोट करते चले जाइए दोस्तों, इसको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट को याद कर लेना और एक्सप्लेनेशन कर सकते हो आप। इसके बाद विचारधारा में परिवर्तन। प्रश्न 21 है भारतीय समाज में सुधार आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, जब सुधार आंदोलन जब हुआ उस समय क्रांति हुआ, जब बहुत सारे लोगों ने, जैसे राजा राम मोहन राय है, रामकृष्ण परमहंस जी है, विवेकानंद जी है ना, और भी समाज सुधारक आए और महिलाओं की दशा में सुधार, आया, महिलाओं की शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा, महिलाएं जागरूक हुई। सामाजिक प्रवृत्ति जैसे विधवा विवाह है, बहु विवाह प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक ने इन प्रथाओं को समाप्त कर दिया। मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, सती प्रथा का अंत हुआ। सुधार आंदोलनों से नए क्रांति की शुरुआत हुई, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर दिया गया। अथवा 19वीं सदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्व के विषय में लिखिए। तो ये है शिक्षा का अभाव है और महिलाओं की स्थिति। 2 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करना है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो 19वीं सदी में भारत में अधिकांश लोग अशिक्षित थे, उस समय शिक्षा का अभाव था, है ना। धनी वर्ग के पास पैसा होने के कारण वे पढ़ाई करते थे। ब्राह्मणों ने संस्कृत में लिखे वेद को पढ़ाते थे, धार्मिक ग्रंथों को इन्हीं का अधिकार होता था और महंगे अनुष्ठान, बलिदान, जन्म मृत्यु के बाद होने वाले अनुष्ठान के लोगों के अनिवार्य बताया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कुरीतियाँ थी। महिलाओं की स्थिति
19वीं सदी में महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था। उस समय कुछ सामाजिक प्रथा उनके विकास में बाधक था, जैसे कन्या बाल विवाह है, सती प्रथा है, भ्रूण हत्या है, बहुविवाह है ना। उन्हें पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं दिया गया, ठीक है, और कन्याओं का हत्या कर दिया जाता था, ठीक है, और कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। ये सारी बातों को नोट करना है। सन 1857 के विद्रोह के कारण को लिखना है। तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के कारण था, पहला राजनीतिक कारण है, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण और चौथा है सैन्य कारण। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना आने के 4 कारण का उल्लेख कीजिए। तो ये है 4 कारण। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना आने के निम्नलिखित कारण हैं। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण ने लोगों को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया। कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का कानून राजनीतिक और प्रशासनिक एकता की ओर ले गया। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है अगले वीडियो में दोस्तों 23 से लेकर 27 तक को अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट।